आजमगढ़ में आज सीएम योगी थे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने न सिर्फ फुल एक्शन मोड में दिखाई पड़े, बल्कि साफ शब्दों में बताया कि आजमगढ़ कैसे एक समय आतंक, अंडरवर्ल्ड और अपराध का पर्याय बना। इसके पीछे किसी और का नहीं, उन्हीं सरकारों का हाथ था जो खुद को सेक्युलर कहती थी, लेकिन पर्दे के पीछे डी कंपनी से हाथ मिला रही थी सरकार। ये किसकी तरफ इशारा किया योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा है, देखिए जरा। वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे। जो शहर कभी अंडरवर्ल्ड की नर्सरी कहलाता था, जहां से निकलते थे दहशत के सौदागर, आज उसी धरती से उठ रही है एक ललकार, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ललकार। वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। एक दौर था जब आजमगढ़ का नाम सुनते ही खतरे का साया मंडराने लगता था। बम धमाकों के तार, हवाला की सीक्रेट सुरंगें और धर्म की आड़ में अपराध, सबका सिरा बार बार आजमगढ़ से जुड़ता था। उसी आजमगढ़ में आज योगी ने एक्सप्रेसवे की सौगात दी। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले विकास की बजाय डी कंपनी को बढ़ावा देते थे, आज उन्हीं की नींव हिल रही है। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आजमगढ़ में सीएम योगी ने सिर्फ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि उन सियासतदानों को भी बेनकाब कर दिया जिन्होंने आजमगढ़ को अपराध की राजधानी बना दिया था। आजमगढ़ आखिर बदनाम क्यों था और क्यों योगी ने आजमगढ़ में अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया, ये जान लीजिए। दरअसल यूपी का आजमगढ़ एक समय अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था। कई बड़ी साजिशों की डोरें इसी जमीन से जुड़ती पाई गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के कई खास शूटर मददगार यहीं से निकले, जिनका खौफ पूरी दुनिया में बोला करता था। दिल्ली और मुंबई में हुए धमाकों के पीछे जब चेहरों की तलाश शुरू हुई, तो जांच की सुई बार बार आजमगढ़ की ओर घूम जाती थी। सऊदी अरब और दुबई समेत कई खाड़ी देशों से लिंक था। हवाला और फंडिंग की परछाइयां भी आजमगढ़ तक लौटती रही हैं। कुछ गांवों और मदरसों पर यह आरोप भी लगे कि यहाँ तालीम के नाम पर जिहाद का बीज बोया गया और युवाओं को गुमराही के रास्ते पर ढकेला गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आजमगढ़ की पहचान अब अंडरवर्ल्ड से नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल और एयरपोर्ट से हो रही है। योगी ने आजमगढ़ की धरती से यह भी क्लियर कर दिया कि अब अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसे जहन्नुम भेज दिया जाएगा। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। जिस जिले को गैंगवार, गोलियों और अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के लिए जाना जाता था, आज वहां एक्सप्रेसवे की रफ्तार मिल रही है। और ये सब मुमकिन हुआ है योगी के उस सख्त नेतृत्व से, जिसने वोट बैंक की राजनीति को ठोकर मारते हुए आजमगढ़ को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।